This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. গণ অভ্যুত্থানের পর সেনার হাতে রয়েছে নেপাল, তাও নৈরাজ্যের পরিস্থিতি। যে কোনো মুহূর্তে ফের দাবানলের আকার নিতে পারে ছাইচাপা আগুন। কাঠমান্ডুতে আগামীকাল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে কারফিউ। অস্থিরতার সুযোগে নেপালের জেল ভেঙে পালিয়ে গিয়েছে অন্তত 13,000 বন্দী। অশান্ত নেপালে মৃত্যু বেড়ে 34, এখনো আটকে অনেক ভারতীয় দেশে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে। আমাদের সহকর্মী বিপিন সেখানে রয়েছে এবং প্রত্যেকটা মুহূর্তের আপডেট আপনাদের সামনে তুলে ধরছেন। এই মুহূর্তে কি প্রতিবেদন রয়েছে দেখুন। नेपाल का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा अंतरिम रूप में उसको लेकर चर्चा चल रही है, लेकिन अब विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। इस वक्त आप देख सकते हैं ये रास्ता जो है वो नेपाली हेडक्वार्टर को जाने वाला रास्ता है और सड़कों पर कैसे देखिए नेपाल आर्मी ने मोर्चा संभाल लिया है कि अगर कोई प्रोटेस्टर्स आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर उसको इस तरह से निशाना बनाया जा सकता है। मोर्चा पूरा संभाला हुआ है, सड़कों पर लेट कर पोजीशन लिया हुआ आर्मी ने और कभी भी गोलीबारी होने की संभावना एक बार फिर से नजर आ रही है। इस तरह से प्रोटेस्टर्स को कहा जा रहा है कि आप वापस जाइए। इस तरह से आर्मी ने मोर्चा संभाला हुआ है और आर्मी ने साफ तौर पर कहा था कि अब अगर कोई भी कानून को अपने हाथ में लेगा तो सख्ती से निपटा जाएगा। ये तस्वीर देखिए, ये भी तस्वीर बहुत हैरान करती है, बहुत चौंकाने वाली है। प्रोटेस्टर्स जो सामने है वहां पर, मेरे कैमरा पर्सन चेतन आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं। प्रोटेस्टर्स लगातार विरोध कर रहे हैं और सुशीला कार्की के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। ये जो रास्ता है देखिए, एक तरफ जरा दिखाइए, ये रास्ता आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ जाता है और यहाँ भी इस तरह से अगर इस रेंज को कोई भी क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो ये मोर्चा संभाले हुए हैं, ये तुरंत एक्शन लेंगे। इधर से अगर प्रोटेस्टर्स आगे बढ़ने की कोशिश किए तो इस तरह से यहाँ पर आर्मी ने मोर्चा संभाला हुआ है। इस एरिया से आगे किसी भी गाड़ी को जाने की इजाजत नहीं है। पूरे काठमांडू, पूरे नेपाल की सुरक्षा अब आर्मी के हाथों में है। आर्मी प्रेसिडेंट बालेन शाह, सुशीला कार्की समेत जेएनजी के वो प्रतिनिधि जिन्होंने इस पूरे आंदोलन को लीड किया था, वो अब यहाँ पर कंसेंसस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता में अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुशीला कार्की के नाम पर सहमत नहीं है। थोड़ा फर्स्ट आगे आइए और इस तरह से मोर्चा संभाला हुआ, चेतन आगे आइए प्लीज। इस तरह से मोर्चा संभाला हुआ है और देखिए क्या हालात है, क्या हालात है ये देखा जा सकता है। और फिलहाल सुशीला कार्की के नाम पर प्रतिरोध बरकरार है और अभी भी नेपाल में हालात सामान्य नहीं है। कैमरा पर्सन चेतन के साथ विपिन चौबे, टीवी9 भारतवर्ष, काठमांडू, नेपाल। নেপালের পরিস্থিতি দেখাচ্ছিলাম আপনাদের জানিয়ে রাখবো, নেপালে কারফিউয়ের মেয়াদ আরও বেড়েছে। যদিও মেয়াদ বাড়লেও কারফিউ খানিকটা শিথিলও করা হয়েছে। সকাল 10টায় সাধারণের জন্য কারফিউ খানিকটা শিথিল করা হয়েছে। তখন নেপালের সাধারণ মানুষ তারা তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় যে সমস্ত জিনিসপত্র লাগে তা বেরিয়ে কেনাকাটা করতে পারবেন। আবার কারফিউ লাগু করা হবে, বিকেলবেলায় আবার 2 ঘন্টার জন্য কারফিউ সামান্য শিথিল করা হবে। তখনও সাধারণ মানুষ তারা বেরিয়ে কিছু জরুরি সামগ্রী থাকলে সেগুলো কিনতে পারবেন। তারপর থেকে মানে সন্ধ্যে 7টার পর থেকে পরের দিন ভোর 6টা পর্যন্ত আবার কারফিউতে কড়াকড়ি করা হয়েছে সেনার তরফে। কারফিউয়ের মেয়াদ বেড়েছে, শিথিল হয়েছে খানিকটা, কিন্তু তারপরেও নেপালের যে পরিস্থিতি সেটা থমথমে। মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 34। ইতিমধ্যে দেশের শাসনভার হাতে তুলে নিয়েছে সেনা। নতুন করে কোনো অশান্তি হলে কড়া হাতে দমন করা হবে এই বার্তাও দেওয়া হয়েছে। কাঠমান্ডু জুড়ে সেনাবাহিনী টহল দিচ্ছে, সাজোয়া গাড়ি নামানো হয়েছে, কারফিউর মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে আর কয়েক দফায় শিথিল করা হয়েছে জনজীবন স্বাভাবিক করার জন্য। सारा प्रशासन खूब साथ दे रहा है, कोई परेशानी नहीं है। अब लग रहा है कि नॉर्मल सी अब नॉर्मल जी आ रही है, कोई डरिए मत। अगर आपकी यात्रा कुछ है तो आप बेझिझक आइए, लेकिन पूरी अपनी सब आइडेंटिफाई सब लेके आइए। पूरा माहौल एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से, नेपाल गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई दिक्कत नहीं है, सब माहौल शांत है। शुरू में बहुत डर लगता था, लेकिन अभी अच्छा है और अभी हम अपनी यात्रा आराम से शांति से चालू कर सकते हैं। धीरे-धीरे मैम बस सब ठीक हो जाएगा और हमारी यात्रा भी अच्छे से हो जाएगी। सो प्लीज आप जिसको भी आना है आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।